ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि प्रजापिता दक्ष द्वारा महायज्ञ रचवाया गया, बट उस यज्ञ में शंकर जी और सती माता को नहीं बुलाया गया। जब सती माता को ये पता लगा, वो शंकर जी के पास गए और उनके अंदर बहुत क्रोध था। पर शंकर जी ने उन्हें समझाया कि जो दक्ष ने उन्हें नहीं बुलाया, उन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी उनसे निकाली है। जो उनके अंदर पुराना वैर भाव था, इसीलिए शंकर जी को नहीं बुलाया गया। और उन्होंने सती माता को भी कहा कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर सती माता का आग्रह देखकर शंकर जी ने कहा, आप भले वहाँ जाओ, पर वहाँ जाकर क्रोध नहीं करना। सती माता उस यज्ञ में पहुँच गए। दक्ष ने उन्हें देखकर थोड़ा मुंह बनाया और कहा कि मैंने तो तुम्हारा त्याग कर दिया था, तुम मेरी पुत्री नहीं हो। दक्ष के ऐसे अभिमान भरे शब्द से सती माता को बुरा लगा। पर उसके बाद उन्होंने शंकर जी की भी बहुत कलानी करना स्टार्ट कर दिया। तो सती माता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि आप किसी के बारे में भी कुछ कह सकते हो, पर वो मेरे पति हैं और मैं अपने पति के अगेंस्ट ऐसे शब्दों को नहीं सहन करूंगी। और वो सभी देवताओं को भी देखती है कि आपको भी ऐसे शब्द नहीं सुनने चाहिए जो स्वयं भगवान के लिए हैं। और उन्होंने दक्ष को कहा कि वो देवों के देव हैं, वो महादेव हैं, महाकाल हैं। और इस क्रोध में आकर उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया, जला दिया। यहाँ से ये हमें समझना है कि मोह और क्रोध में आकर हम अपना ही नुकसान कर देते हैं, क्योंकि शंकर जी ने उन्हें पहले ही समझाया था कि आप वहाँ मत जाओ। पर पैतृक मोह में आकर वो वहाँ गए। वहाँ जाकर ऐसा क्रोध आया कि अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया। चाहे इसे हम लीला कहें, पर समझना बहुत ज़रूरी है कि मोह और क्रोध दोनों में नुकसान अपना है। जब शंकर जी को ये पता लगा, तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा कि जाकर दक्ष को मार दो। और वीरभद्र ने दक्ष का गला काट दिया। और शंकर जी भी वहाँ आ गए तो सब ने प्रार्थना की। तो भोले शंकर कहा गया कि उन्होंने वरदान दिया कि दक्ष को बकरे का मुख पाकर वो जीवित कर देंगे। यहाँ ये समझना है, जब हमें परमात्मा ने इतनी टॉप क्वालिटी आत्मा बनाया, जिनका गायन ब्रह्मा का पुत्र, इतने सुख वैभवों से भरपूर किया, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और देखा जाए इस सृष्टि में भी द्वापर युग में आए, तो हमारे अंदर मैंपन इतना आ गया कि हमारा ये सिर की बजाय बकरे का सिर लगा। मीन्स सारा दिन हम मैं कर रहे हैं। और मैं करने वाले का विनाश होता है, क्योंकि उसे लगता है मैं हूँ तो ये कार्य हो रहे हैं, मैं हूँ तो ये सृष्टि चल रही है। और कोई भी दान पुण्य करते तो उसमें भी मैंपन दिखाते हैं। जैसे दक्ष ने भी अगर महायज्ञ रचा तो उसमें मैंपन दिखाया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर देवों के देव महादेव जो इस पूरी सृष्टि के पिता हैं, उस शिव परमात्मा को नहीं बुलाया। क्योंकि जो देवी देवता हैं वो भी हमें कहाँ से लेकर देंगे? उस परमात्मा से ही तो वो लेंगे ना। क्योंकि जब हम उस परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गए, उनके बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे हमें मिलेगा भी कितना? थोड़ा सा। इसीलिए डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शंकर जी अपने गणों के साथ गंगा तट पर जा पहुँचे, जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था। उस स्थान पर देखा तो उन्हें सती का शरीर दिखाई दिया, और ऐसे देखकर शंकर जी मूर्छित हो गए, जो दर्शाता है कि मोह सब दुखों का मूल कारण है। इसलिए दुनिया में भी मोह को मीठा कीड़ा कहा जाता है। और हम सबको पता है कि हम सबको शरीर छोड़ना है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, ये कॉस्ट्यूम टेम्परेरी है, पर फिर भी मोहवश हम रोते रहते हैं। ये इस लीला में समझाया कि अगर हम सब ने जाना है तो हम सब ऐसी लाइफ जिए जिससे दूसरों को सुख मिले। और फिर
ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शंकर जी इस मोह में फंसे हुए हैं। तो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जहाँ से 52 टुकड़े हुए, जो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठ बन गए। उनकी इतनी आज तक मान्यता है कि इतनी दूर दूर से लोग वहाँ जाते हैं। मीन्स सती माता में इतनी पवित्रता थी कि उनके हर अंग पूजनीय बन गए। अगर हम भी अपनी थॉट्स को इतना प्योर बनाएं कि हमारी हर एक थॉट हमेशा देने वाली हो और लोग कहें आपकी वाइब्रेशंस में आकर हमें शांति का अनुभव होता है। ओम शांति।